हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पथिक चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पथिक कविता का नायक कौन है? समुद्र, सूर्य, प्रकृति या फिर पथिक? इसका आंसर है पथिक। कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है? प्रकृति, सूर्य, समुद्र या प्रेमिका? इसका आंसर है प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पथिक थक कर कहाँ जाना चाहता है? प्रकृति के नज़दीक, समुद्र में, जंगल में या फिर घर में? इसका आंसर है प्रकृति के नज़दीक जाना चाहता है, यानी प्रकृति में ही बस जाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, पथिक का मन क्या चाह रहा है? समुद्र पर तैरना, हवा में उड़ना, बादल और समुद्र की लहरों पर बैठकर घूमना या फिर कहीं नहीं? इसका आंसर है उसका मन बादल और समुद्र की लहरों पर बैठकर घूमना चाहता है। पथिक कविता में किस यात्री की बात कर रहे हैं? बस यात्री, पैदल यात्री, जीवन यात्री या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है जीवन यात्री। सूर्य के सामने रंग और वेश बदल कर कौन नाच रहे हैं? पक्षियों का समूह, सुंदरमाला, रत्नमाला या वारिदमाला? इसका आंसर है वारिदमाला, यानी बादलों का समूह। चंदन की खुशबू किस से आ रही है? मलय पर्वत से, समुद्र से, आकाश से या जंगल से? इसका आंसर है मलय पर्वत से। समुद्र पर किसकी रोशनी सोने के समान चमक रही थी? सूर्य की रोशनी, चांद की रोशनी, तारों की रोशनी या इसमें से कोई नहीं? इसका आंसर है सूर्य की रोशनी। उगता हुआ सूर्य समुद्र में कैसा प्रतीत हो रहा है? राधा रानी का स्वर्ण मंदिर, पार्वती का स्वर्ण मंदिर, लक्ष्मी जी का स्वर्ण मंदिर या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है उगता हुआ सूर्य समुद्र में लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर के समान प्रतीत हो रहा है। पथिक किसके घर का कोना कोना जी भर के देखना चाहता है? समुद्र, आकाश, बादल या अपनी प्रिय का? इसका आंसर है समुद्र। कविता में कवि जगत का स्वामी किसे कह रहे हैं? सूर्य, चांद, वायु या जल? इसका आंसर है सूर्य, क्योंकि सूर्य से पूरा जग प्रकाशमान हो जाता है, इसीलिए सूर्य को पूरे जगत का स्वामी कहा गया है। कवि ने प्रेम के राज्य को कैसा बताया है? दुखद, मधुर, उज्जवल या अति सुंदर? इसका आंसर है अति सुंदर। विश्व विमोहन हारी का मतलब क्या है? संसार को मुक्त करने वाली, नाश करने वाली, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है संसार को मुक्त करने वाली। रत्नाकर यानी सागर क्या करता है? गर्जना, आंधी, वर्षा या प्रकाश? इसका आंसर है गर्जन करता है। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसी सड़क बनाई है? पत्थर की, चांदी की, सोने की या हीरे की? इसका आंसर है सोने की सड़क बनाई है। किसकी कहानी मनोहर है? प्रकृति, मानव, पशु पक्षी या ईश्वर? इसका आंसर है प्रकृति की। कवि का स्वभाव कैसा था? भ्रमरशील, मित्रतापूर्ण, सरल या चंचल? इसका आंसर है भ्रमरशील। कविता में घन किसे कहा गया है? बादलों को, पानी को, समुद्र को या सूर्य को? इसका आंसर है बादलों को। मलय पर्वत से आती सुगंध कैसी है? शीतल, सुगंधित, धीमी, तेज या गर्म? इसका आंसर है शीतल। सागर तट पर खड़ा कवि क्या देखता है? उदित होते सूर्य को, समुद्र को, आकाश को या पक्षियों को? इसका आंसर है उदित होते हुए सूर्य को। कवि प्रकृति को देखकर क्या प्रकट करना चाह रहा है? प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, समुद्र का सौंदर्य, आकाश का सौंदर्य या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य।